आज मैंने नाविया को डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि उसकी सेकंड जो है वो वैक्सीनेशन होनी है। दिल बड़ा करना होता है, कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करना होता है। माँ ही होती है। बहुत रोई है इरा, बहुत ज्यादा। पूरी रात में जागती रही हूँ। एक डोज उसको कल लगी थी, एक जो है वो आज लगने के लिए जाना है। बच्चे से पहले वाला टाइम और अब बच्चे के बाद वाला टाइम। गाड़ी ये पैराडोल। मम हाँ मम्मा पापड़ खाने हैं। कुछ नहीं हुआ नाविया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कुछ। तो मैं डर गई, मैंने कहा इसको एकदम से क्या हो गया यार। इससे ज्यादा हो गया बुखार। हाँ तेज हो गया। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का खूबसूरत दिन जो है वो काफी लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि जो है वो मैं अपनी सारी चीजें जो है वो सेट कर रही थी। आज मैंने नाविया को डॉक्टर के पास लेके जाना है क्योंकि उसकी सेकंड जो है वो वैक्सीनेशन होनी है। एक उसकी बर्थ पे हो चुकी थी, अभी दूसरी वैक्सीनेशन है और डॉक्टर ने हमें पहले ही अलर्ट किया हुआ है कि ये वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा जो है वो आपको नींद पूरी करके आनी पड़ती है। तो भाई पिछले कुछ दिनों से मैं कंप्लीटली रिकवर्ड नहीं थी, इसीलिए जो है वो मेरी एनर्जी लेवल भी बड़ा डाउन था और मैं उस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा रिकवरी की तरफ आई हूँ, थोड़ा सेट हुई हूँ, थोड़ी लाइफ मैनेज की है, थोड़ा बच्चे को टाइम दिया है, तो जिंदगी जो है वो अपने जो है वो पटरी पे आ चुकी है। लेकिन वैक्सीनेशन से मुझे इतना डर लग रहा है। उन्होंने जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है वो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, उसको दर्द भी होगा और वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप जो मर्जी कर ले, बुखार चढ़ता है बच्चे को और जो है वो टांगों में दर्द भी होती है। तो वो चीज मेरे लिए इतनी अजीब है कि मैंने कभी ये चीज लाइफ में फील नहीं की। और पहले उसको इंजेक्शंस लगे थे तब मैं इस कंडीशन में नहीं थी या मेंटली मैं उस तरह से प्रेजेंट नहीं थी कि मैं उसको देख पाती कि यार उसकी वैक्सीनेशन हुई है, वो कितना रोई है क्या नहीं। लेकिन अब जो है उससे सोच के ना मुझे बहुत अजीब हो रहा है। पता नहीं उस वक्त मैं कैसे खुद को संभालूंगी। लेकिन आज उसको वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है और अरीब साहब जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, हमें पिक करेंगे, मैं जाऊंगी, मामा जाएंगी और साथ में जो है ना वो अरीब को लेके जाएंगे ताकि जो है वहां पे संभालने में इतना दिक्कत ना हो, इतनी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं दिल की बहुत छोटी हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ और अपने बच्चे की बात हो जाए तो माएं वैसे ही बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाती हैं। तो मुझे अभी से सोच के कुछ हो रहा है, इसको दर्द होगा, वो रोएगी, ये वो। तो वो बड़ा न्यू मतलब एक तो कहते हैं ना कि जब फर्स्ट बेबी के टाइम पे आप ज्यादा ही वो हो रहे होते हैं। मुझे ना बड़ी इस वक्त वो हो रही है, एंग्जाइटी भी हो रही है, अजीब सी टेंशन भी हो रही है। जो लोग बच्चों वाली है वो देख के रिलेट कर पा रही होंगी कि यार किस तरह का फील होता है जब अपना बच्चा जो है वो रो रहा हो या दर्द में हो। तो मम्मा तैयार नहीं हुई है यार, अब हम लेट हो रहे हैं। मैं तो तैयार हूँ कब से। मम्मा कब से तैयार है? नहीं तैयार, अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं। इकरा मैंने को 2 किलो मेकअप नहीं लगाना, मैंने सिर्फ कपड़े चेंज करने थे, कर लिए। फिर मुझे लगता है अरीब भी लेट है। अरीब को कहती हूँ कि जल्दी पहुंचे ताकि हम लोग जो है, हमारी डॉक्टर के पास 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी और यहाँ घर पे हम लोगों को 9 बज चुके हैं, जो कि डेंजरस बात है। तो अभी जैसे ही वो पहुंचेंगे फिर हम निकलेंगे। तब तक मैं जरा अपनी बेटी की आपको जरा लुक दिखा दूं। भाई मेरी बेम्बी चेक करे भाई, ओए होए होए होए, तैयार हो के सिर्फ सोया जा रहा है गटरुल्ला मेरा लिटिल मी जो है, और वेट कर रहे हैं हम इसके डैडी के आने। चलो भाई किचन में आके देखते हैं कि भाई आज खाने में बना क्या हुआ है। ओए होए होए होए, ये क्या है? इसमें करेले बने हुए हैं, उसमें यखनी भी बनी है, करेले भी बने हैं, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा इसमें खाली यखनी है तो यखनी एवं जी एक कप जी पई हुई है तो एवं यखनी। अच्छा करेले गोश्त बना है, उसकी बची हुई यखनी है। तो ये बताओ ना मुझे कि उसकी बची हुई यखनी है। शक्ल ओए होए होए, आज बना है भाई मजेदार मटन करेले, इसके साथ तो रोटी खाने का अलग ही मजा आएगा। हाय 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 हाय। हीरा आज बेबी बेचारी को बहुत दुखने वाला है क्योंकि उसको मेरे बगैर संभालते ही नहीं हो सही से। मम्मा देखे इतनी प्यारी मम्मा को साथ लेके जा रहे हैं, तुम्हारे बगैर क्या नहीं संभालते। उसको आज इंजेक्शंस लगने हैं। होती है ना हीरा, आज उसको इंजेक्शंस लगने हैं यार। भाई फिर तो वो और रोएगी। हाँ जी, इसीलिए डॉक्टर की पिटाई करके आज रात सबने ड्यूटी लेनी, 2-2 घंटे बैठना है। 2-2 घंटे। हाँ लिटाना नहीं। मम्मा क्या मतलब इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे को लिटाते नहीं है? नहीं रोएगी ना, फिर उसे गोदी में चुप कराएंगे। छोटा सा बच्चा इंजेक्शन का पेन कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे से ये बात नहीं हजम हो रही। खैर देखते हैं भाई, अभी जब इंजेक्शन लगेगा तब तक वैसे कह रहे हैं कि बेबी को जो है वो पहले पैनाडोल पिला के लेके जाए और दूसरा ये कहते हैं कि जब इंजेक्शन लग जाए फीवर पैच होता है ना उसको वो लगा दे ताकि जो है वो उसको पेन ना हो। जैसे अभी तुम जो भी अपना एक्सपीरियंस है ना ऐसे शेयर करती रहो, जितनी भी न्यू मॉमीज है ना जिनको नहीं पता वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से सीखती जाएंगी कि आगे क्या क्या करना है, आगे क्या क्या करना है। है कि है तो बात तो पते की है, बात तो पते की है। सबसे पहले तो सब पूछते हैं भाई आप वेट लॉस जर्नी बता दे। भाई वेट लॉस तो कर रहे थे, फिर जर्नी भी बताऊंगी।
लो जी भाई, मेरे हस्बैंड साहब जो है वो आ चुके हैं। फटाफट जो है वो अपना बैग करते हैं पैक। इसमें सारी मैंने अनाविया की रिपोर्ट्स और उसका बेबी कार्ड रख लिया, अपने पानी की बोतल पकड़ी है। मेरा आज बेबी को जो है ना वो मैं नाविया को छोड़ने जा रही हूँ, उसमें थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ। अगर डॉक्टर टीका लेके आए और दर्द करे, इसको मुक्को मार के भागाना मेरे पास, ठीक है? भागी ना आए वो। चलो अब हम छोड़ के आते हैं। खबरदार, इसको तुमने दर्द से टीका लगवाया था। तो और कैसे बिहरा इंजेक्शन लगता है बच्चे को? इसका इंजेक्शन हम इसको करना, वहाँ देखो, वहाँ मुझे क्या करते हैं बच्चे इतने हाँ, प्यारे वीडियो ट्रिक होती। लगाते हैं। इधर इधर आप बच्चा रो रहा था, और टीका लग रहा होता है। लेट क्यों आए हो? मैं कहाँ लेट हूँ, टाइम देखे गाड़ी बिल्कुल साफ कह रही है। आप गाड़ी और ये ला मम्मा गाड़ी देखे उसका नाम लिख दो। नहीं अरीब, आपने क्यों डस्ट को उंगली लगाई? अभी बेबी पकड़ना है। बेबी पकड़ना है। हाँ जी, इसको आज इंजेक्शन लगवाए हैं यार आज उसको। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, अभी जाए। बिजी आ जाओ, चलो बैठो, लेट हो गए। चले 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 चले, हम लोग लेट हो रहे हैं। फाइनली हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और मेरे डॉक्टर के मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई हम लोगों का क्लिनिक का टाइम हो रहा है खत्म। अरीब साहब आपकी वजह से लेट हुए हैं। आप क्यों लेट हुए हैं जरा बताएं। मैं सो गया था बीच में, मैं तो तुम्हारे फोन से उठाऊं बीच में। हाँ तो मैंने फोन में उठे थे, कहा था ना अपॉइंटमेंट, और घर भी आप फिर लेट पहुंचे हैं। मैं कहाँ लेट पहुंचा, कॉफी ले रहा था, तुमने कहा था कॉफी मैंने पीनी, मैं अपने लिए भी ले रहा था कि जागूं जरा होश है। अस्तगफिरुल्लाह गाइस, मेरे हस्बैंड साहब आते वक्त अपने लिए और मेरे लिए जो है ना वो कॉफी शॉफी लेके आए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे गाड़ी में बैठ के कॉफी पीते हैं ताकि अरीब साहब की भी आंखें खुले और मेरी भी आंखें खुले, क्योंकि मुझे भी नहीं। और आज मेरी बेटी, आज मेरी बेटी को इंजेक्शन लगने, बेचारी अब बीमार ना हो, बस अल्लाह नहीं खैर करे। होती नहीं होती इंशाल्लाह। दुआएं पढ़ते जाएंगे, फूकते जाएंगे। नानो प्रो मैक्स को इसलिए साथ लेकर आएंगे ताकि हम दोनों पैनिक ना हो, क्योंकि मुझे पता उसको दर्द होने, इसने रोना, साथ मैंने रोना शुरू होना। मुझे अभी से कुछ हो रहा है, दिल को कुछ हो रहा है, इसलिए मैं पैनिक ना हूँ। मैं अपनी माँ को साथ लेकर आई हूँ। A few moments later. चलिए जी गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ये चेक करें। अब सीन ये है कि व्लॉग इकरा ने मुझे दे दिया, क्योंकि उसको टेंशन हुई जा रही है कि इसको इंजेक्शन लगने है, इसने बीमार हो जाना है। इतना कुछ नहीं होगा, इतना परेशान ना हो अभी से। यहाँ यार नहीं, उसको दर्द 50 रुपए का आउट ओवर एक्टिंग के, 50 रुपए का। ये मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए होगा मैं आ गया था पकड़ने। नानो आप जाए हेल्प कर। मुझे करने दो। ये हाथ नहीं डालते, ये मेरी जगह, ठीक है। और ये जब बड़ा हो जाएगा ना तो इस टांग खोले, सीजर नहीं करना अपना, ठीक है। जब तक मैं ना जब ये साल की होगी फिर ये करवाऊंगा, फिर तो मुझे होना नहीं। अच्छा ये ठीक है, ये टांग मेरी है। फिर जब आप इधर आओगे so you're gonna like this leg is gonna be out and like ओके, वो मेरी होगी, ये बाकी आपका बच्चा है। बस बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले जी गाइस, वहां से फ्री होके हम लोग निकल चुके हैं। अनाविया की जो वैक्सीनेशन है, टोटल 3 वैक्सीनेशन लगनी थी, एक शॉर्ट थी तो वो अब कल लगाएंगे हम। वो आज मिली नहीं फार्मेसी से, और जब दूर से मिलनी थी तो उन्होंने कहा थी अब कल लेके आए, अब कल लगेगी। वो लग गई, सब कुछ हो गया, 2 वैक्सीनेशन लग गई। अनाविया से ज्यादा उसकी अम्मी रो रही थी हैं? ये देखो, ये तो चीजें अब होती होनी है, साथ साथ है। ये तो दिल बड़ा करना होता है, कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करना होता है ये चीजें। जाहिर सी बात है, माँ बन गई, आगे बीमार होगी, बुखार चढ़ेगा, चीजें होंगी, तो इतना ज्यादा परेशान ना हुआ करो। आप नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं उसका अब्बू नहीं है। माँ ही होती है। माँ ही होती है भाई, बेशक भाई, माँ ही होती है। माँ बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, तो कनेक्टेड होती है, तो उस तरह से ना वो नहीं देखा जाता। मेरे से भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जो माँ फील कर रही थी वो मैं नहीं कर सकता। वो एक अलग बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात है। तो अभी बस सीन ये है कि अभी निकलते हैं, इकरा का मूड सही करते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ खाना है। सुशी साथ ही सुशी ड्रामेबाज सुशी खाने के लिए रोई है। देखें, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको इंजेक्शन माशाल्लाह, का उसका माशाल्लाह। ख्याल रखना है और अच्छा गुमान माशाल्लाह करना है। बोले, क्या कहूं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसने कहा है कि अच्छा गुमान रखें, ये आपको रात नहीं भी जगा सकती है। इंशाल्लाह तो जी, इसीलिए इंशाल्लाह। आपने उसको अच्छी वाइब्स देनी है, गुड एनर्जीज देनी है। और अच्छी वाइब्स देने के लिए डॉक्टर ने ये भी साथ कहा था कि एक माँ खुश रहेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। ये कब कहा था? ये तो मैंने कहा है। ये वैसे सब कहते हैं अरीब। अच्छा। जो माँ खुश है, माँ क्योंकि बच्चे को ना नर्चर कर रही होती ओए है, होए होए। तो वो जब अच्छा खुद ग्रोथ अच्छी कर रही है तो बच्चा जो है ऑटोमेटिकली अच्छा बेशक आज से जाके सुशी ले लेंगे, ठीक है, जाके घर जाके खा लेंगे। और आंटी भी पीछे बैठी हुई है, आंटी भी चुप करके बैठी हुई है, अपनी बेटी के साथ लगी हुई है, छोटी बेटी के साथ। माँ मतलब बच्चों के साथ ऐसे कनेक्ट है कि मम्मा को भी उसका दर्द उसी पेस पे। नानी माँ है बेटा वो।
घर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सीन ये है कि रास्ते से हमने एकरा के लिए खाने को ले लिया था, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बेबी जो है हमारी बहुत रोई जा रही थी, तो वो परेशान हो रही थी। इस टाइम हमने व्लॉग नहीं बनाया। घर पहुंच गए हैं, अंदर जाते हैं, सबसे मिलते हैं। अब सबको ज्यादा टेंशन होनी है, जो खाला है ना उनको ज्यादा टेंशन होने लग जानी है एकरा, वो भी उन लोगों ने भी रोने लग जाना। खाला को तो टेंशन होनी है, माँ की जो टेंशन है ना वो अलग है। चलो इजी हो जाए, कुछ नहीं होता। और अभी ये पहली दफा देखा है मैंने इसको। अल्लाह ताला मेरी बेटी के लिए इंशाल्लाह इजी, बेटी के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई नाना अबू भी आ गए हैं, हीरो भी आ गए। बहुत रोई है हीरा, बहुत ज्यादा। हीरा ऐसी वैसी दर्द, पापा उसके अपने होता है, लगती है दर्द सबको होती है, इतना परेशान नहीं पहले इधर लगते होते थे। हाँ नहीं अभी लगा, इधर भी लगा था जब वो पैदाइश के वक्त इधर लगा अभी था। कल लगना हो। हाँ अभी एक कल लगना। हाँ कह तो रहे हैं कि, लेकिन मम्मा इसको फौरन पैनाडोल दे दे, पैनाडोल दे दे, वो पड़ी हुई है। एक वैक्सीनेशन, एक थी नहीं वैक्सीनेशन। हाँ अवेलेबल कल आएगी, कल लगेगी। नहीं तो ये अपना पैनल अभी क्यों देनी? अभी देनी है ना क्योंकि बुखार चढ़े ना, हाँ इसलिए। हाँ अभी वैसे बुखार है तो देंगे तो सही रहेगी। हाँ उठ के रोएगी जो है। हाँ तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत नहीं ठीक, पता है ना इंजेक्शन लगा, कैसे ठीक होगी? हाँ राबिया तुम भी तू के सवाल पूछ रहे हो? तीनों जुड़ गई हैं, 3 अम्मियाँ, एक अम्मी ग्रैंड अम्मी, खाला अम्मी, खाला मिट्टू। फेस नहीं अटैच करना भी। मैंने किसी की वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, क्या कर रहे हैं आप? जी वो क्या हुआ? नो फेस किस। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ व्लॉग में गाइस, जिसका भी न्यूबॉर्न बच्चा होता है ना, उस न्यूबॉर्न को हर बच्चा, जाहिर है हर जो रिलेटिव्स आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बहन भाई होते हैं, वो प्यार से ना उसको सिर्फ प्यार से वो कर होते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैंने एक रील देखी थी, हाँ। उसमें उन्होंने ऐसे ही कहा था, डॉक्टर ने मना नहीं करना, तो वो जो फूड पे लगाने वाली ट्रांसपेरेंट शीट नहीं होती है, वो उन्होंने मुंह पे लगा ली थी और फिर पपी कर रहे थे। अच्छा तुम्हें मैं रोक रही हूँ, मैं खालाओं को तो मैं पपियों से रोक रही हूँ। जितनी भी आंटी है ना, उन्होंने नीचे कमेंट में करना है, नहीं है नहीं रे कुछ नहीं होता, तेनू एनजी कही जा रहे ने, कोई मसला ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे का इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि न्यूबॉर्न बच्चा बहुत कमजोर होता है, उसका इम्यून सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं होता। तो न्यूबॉर्न बच्चे को जो है वो बाकी बच्चों से और अपनी पपियों से दूर रखें, वैसे प्यार करें। उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि बेस्ट जगह प्यार करने की उसकी पाँव है, तो बच्चे के फुट पे जो है ना वो आप किस कर सकते हैं, हेड पे, फेस पे बिल्कुल अलाउड नहीं, और हाथों पे भी नहीं। तो इस चीज के बारे में जो है ना वो मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ, और मैं अलन अलानिया फोन में कह रही हूँ, किसी ने बच्चे को पपी नहीं करनी। The next morning. वेलकम बैक टू अनदर डे गाइस। कल का दिन हमारा खत्म हो गया था, लेकिन कल मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा ऑफ हो गई थी, वो इतना रो रही थी कि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पूरी रात में जागती रही हूँ। एक डोज उसको कल लगी थी, एक जो है वो आज लगने के लिए जाना है। दूसरा दिन शुरू हो गया तो बस मैं फटाफट उठ के तैयार हुई हूँ, उसको तैयार किया ताकि हम जो है उसको दूसरी डोज लगवाएं। हालांकि एक दिन में 2 लग जाए ना तो ये सुकून होता है कि एक रात में ही सारी चीजें सेट हो जाती हैं, बच्चे को बुखार भी चढ़ जाता है। और साइड से कल का दिन बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। सारी उसकी खालाज आके बैठ गई थी और मैं, वो कम रो रही थी, वो सारी ज्यादा रोने लग गई थी। मतलब वो इतना बुरा रो रही थी कि मेरी आंखों से आंसू, फातिमा अलग रो रही है, राबिया का हाय इसको क्या हो रहा है, हीरा अलग रो रही है। तो मतलब घर पे इस तरह का माहौल बना हुआ था कि हमारे घर में बहुत देर बाद ज़ैनब के बाद की पहला बच्चा है जिसको हम लोग संभाल रहे हैं, और वो चीज एकदम नहीं थी और सब एकदम डरे हुए थे कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है। खैर मुश्किल होता है, न्यू मदर्स मुझे रिलेट कर पा रही होंगी। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर जाके मम्मा को कहते क्योंकि अरीब साहब भी बस 5 मिनट में पहुंचने वाले। मम्मा हाँ इसको दे दे पहले पैनाडोल जल्दी से फटाफट, बल्कि मैं कह रही हूँ गाड़ी में साथ दे देना, साथ ले जाओ ड्रॉप पर, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। 8 बजे 8:30 की अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर ने चले जाना है। बाकी उसका जो है ना फीडर, ये वाला फीडर मम्मा साथ पकड़ लेना। अभी भी बुखार है साथ। बुखार बहुत तेज हुआ हुआ उसको। मैंने वो आइस पैक बोला है बाजी, कहाँ है? हाँ वो दे दो मुझे जल्दी से। बट हाँ आइस पैक भी, हाँ ये गाइस ये बड़े काम की चीज है। ये जब मैं यूएसए गई थी ना, ये मैं वहां से लेके आई थी। इसके अंदर बर्फ रख देते हैं, ना ये लीक होता है ना ये वो ठंडा उस तरह से लगता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है पट्टियों के लिए। तो अभी ये मैंने, वैसे तो मैंने फेवर पैच लिए हुए हैं, लेकिन ये चीज ना बहुत काम की है। अभी चलते हैं बाहर मम्मा, बस वो वाला उसका फीडर पकड़ लें और मेरे पास उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है लेट्स गो। चलिए गाइस अरीब साहब जो हैं वो आ चुके हैं बाहर, अब निकलने की बारी है। चलो 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 भाई, कैद नहीं हो मम्मा अरीब सोया हुआ है अंदर, गाड़ी तो खोल ले। नींद पूरी कर रहे हैं, गाने लगा के सो रहे हैं यार। अरीब नींदें मेरी नहीं पूरी हुई, सो आप रहे हैं। मेरी भी नहीं हुई। आपने क्या किया, आप तो जागे ही नहीं है। ड्रामा। हाँ ड्रामा,
चले मम्मा बैठे हैं अब। ओए मेरी बिल्ली तो इतनी पारी लग रही है, दूसरी वैक्सीनेशन लगनी है मेरी बिल्ली को। बिल्ली को सारी रात बुखार है, बिल्ली की माँ से भी पूछ लें उसकी क्या हालत है। पैराडोल मम्मा लगा है? नहीं 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 बाजी, उसका पैनाडोल का ड्रॉपर और वो लेके आओ जल्दी। अरे ये तो देखें आप, ये क्या है? ये मैं अमेरिका से लेके आई थी, इतना मजे। क्या बात है, ये आइस वाला इसके अंदर आइस हाँ डाल इसके के अंदर बर्फ डाली हुई है ठीक ताकि ही वो ज्यादा तंग पैच भी मेरे पास है, सब कुछ रखा ज्यादा है। तंग तो नहीं किया इसने? आप आज रुकना और फिर आप देखना कि उसने ज्यादा तंग किया कि नहीं ये किया। देख मैं तो गाड़ी में ही सो रहा था, मैं तो थोड़ा सा उठा तो मेरा ये हालत हो रहा है। अरे कल आज मेरे पापा संभाल लेंगे। हाँ आज पापा प्यारी बिल्ली लग रही है मेरी तो है ही प्यारी वो सारी माशी। बेटी रात रोती रही है, वो तो रो रही थी लेकिन इर्द गिर्द चारों खालाएं खड़ी हुई हाँ थी। वो भी मैंने बताया, वो भी बेचारी क्या हो रहा है इसको। अरे फातिमा तो लिटरली ऐसे रोने कहती है अब मुझे रोना आ रहा है। मैंने कहा यार मुझे भी आ रहा है, अभी कंट्रोल हम नहीं करेंगे ना तो हम उसको संभालेंगे कैसे। डॉक्टर के पास पहुंचना है, अभी बस निकलते हैं यहाँ से सीधा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और फटाफट जाके बस अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं बेबी की और आते हैं। चलिए जी गाइस फाइनली हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल जहाँ से अब उसको अगली डोज लगनी है। अब चीजें वगैरह रही, ये चीजें आप पकड़ लें, बैग हैंड बैग वगैरह में पकड़ लेती ये हूँ। देखो एक वक्त होता था जैसे बच्चे से पहले वाला टाइम और अब बच्चे के बाद वाला टाइम। हाँ ये देखें गाड़ी ये पानी के पैराडोल। पैनाडोल, ये गिर ना ना जाए, इसको सेट करके रखते हैं। चलो ऐसे आज जी अब चलें जाके अब चलें। हाँ कुछ भी नहीं होगा मेरे बेटे को, मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा बेटा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। डैडी एंड नाना मम्मी दोनों बहुत are doing their duties सूदिंग ड्यूटीज। हाँ अभी नहीं, आइसिंग करना बहुत जरूरी है और फौरन अगर उसको फीड दे दिया जाए तो वो सेट रहती है। लो जी गाइस फाइनली हम लोग जो हैं वो अनाविया की वैक्सीनेशन करवा के घर पहुंच चुके हैं। रास्ते से हम लोगों ने इसका जो है वो सामान लिया था, बेबी वाइप्स चाहिए थे हमें और पैम्पर्स चाहिए थे, वो लिए। तो अब जो है वो बस घर चलते हैं। लेकिन सिचुएशन ये कि कल वाला जो इंजेक्शन था वो इतना डेंजरस था, मतलब वो डेंजरस नहीं, बच्चे के लिए तो वो डेंजरस नहीं था, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसको तकलीफ थी, इतना ज्यादा बुखार था। और लोगों को मैं साथ साथ टिप्स देती हूँ भाई बच्चे को जो है ना वो आइस पैक्स आप लोगों ने लाजमी उस जगह पे लगाने ताकि फोड़ा या फिंसी ना बने। और दूसरी चीज, जिस टांग पे लगा हुआ था ना उस टांग को आपने लपेट देना ताकि वो टांगे हिलाए नहीं, वरना जब वो हिलाती थी वो बहुत चीखती थी। ओ माय गॉड सारे निकल के आ रही हूँ। अरे आप लोग जा रहे हो यार, मेरे तो गोद में इतना सामान है। अच्छा उसको भेजें फिर। अरे अल्लाह खुद सारे निकल गए और मैं अंदर व्लॉग बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला। चलो भाई अब सारा सामान पकड़ते हैं, बाजी आती है उनको सारा सामान पकड़ाते हैं क्योंकि ये तो सारी चीजें पकड़ के मेरे से तो ना निकला जा रहा। तो मैं वेट करती हूँ बाजी कहने का, जल्दी आ जल्दी फटाफट। अंदर देखना सारी खालास जो है वो वेट कर रही होंगी जो घर पे अवेलेबल है कि इसके साथ जो है वो क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक खाला ये जो ड्यूटीज पे, वालेकुम अस्सलाम। नानो ये बैठी है, अब्बा जी सही है। अरे आपकी तो नींद सही नहीं पूरी हुई वैसे है ना? खाला को बुला दिए, खाला संभालती रहेंगी। खाला संभालती रहेंगी। हाँ कल खाला रोती रही, यहाँ संभालती रहेंगी। लेकिन अरे बुखार तो उसको अभी भी है ना, अल्लाह मेरे बारी वो गाड़ी अभी ना ऑन है आपकी, तो उसको की से बंद कर दें तो फिर आ जाए। बार बार इंजेक्शन लगवाने लेके जा रहे हो, लेकिन क्या करे, जरूरी भी है ये ना? जरूरी है ना, है मैं जरूरी भी है। सदके जाऊं मेरा कोई बात नहीं, बड़े होकर उसे याद भी नहीं रहेगा। ये मुझे भी नहीं याद मुझे क्या लगा कब क्या लगा तुम्हें नहीं याद? पापा भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। पापा जी दूसरा इंजेक्शन भी लग गया आज उसको। आज रोई क्या, जब रोने लगी मम्मा बाहर। मम्मा ने पता क्या किया, अरीब इंजेक्शन लगवा रहा है बच्चे को, तो मैं भी उधर बैठी हूँ दिल थाम के। मम्मा कहती मैं तो बाहर चल रही हूँ, मेरे कुछ हो रहा है मैं बाहर चली। मम्मा तो उधर से बाहर निकल गई और 2 मिनट बाद मम्मा फीडर लेके बाहर चली गई। अब उसको इंजेक्शन लगा, मैं फीडर पकड़, मैंने कहा मम्मा फीडर लेने मैं आती हूँ एक बार, मैं भी बाहर। अरे वो अकेला था, नहीं देखा जाता यार। फिर वो सो गई है क्योंकि उसने पैनाडोल पी हुई ना, पैनाडोल से बच्चा सो जाता है और पैनाडोल हर 4 घंटे के बाद देनी होती है बच्चे को। ये नहीं कि फौरन 1-1 घंटे बाद ही माएं देना शुरू कर देती है, वो ज्यादा गुनूदगी में रहता है फिर, इसलिए कि वो सोई रहती है सुकून से। गाइस सीन ये है कि अरीब साहब जो है वो जा चुके थे और मैंने अपने लिए बनवाई थी चूरी। मैं बस खाने लग गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अरीब की भी नींद नहीं पूरी हुई। वो उठ के ना अब थोड़ा थोड़ा रो रही है, परेशान हो रही है और मुझे टेंशन हो रही है कि वो बस अब ठीक हो जाए। अभी भी रो रही है भाई, अभी सब ठीक हो जाएगा अनामिया, सब ठीक हो जाएगा। अभी मेरा बेबी अभी हम इंजेक्शन की पिटाई करेंगे, क्यों लगा है वो मेरी बेटी को, क्यों दर्द दिया उसने मेरी बेटी को। अभी खाला को बुलाते हैं, कोई खाला आएगी अभी पकड़ेगी। मैं खाना खा रही थी इसीलिए सब लोग जो है वो जरा निकले हुए थे। राबिया ने आज गिफ्ट्स वगैरह देने थे जो मलेशिया से लेके आई थी, तो बस इसी वजह से वो बाहर मसरूफ से। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, मैं आ गई, बस आ गई, बस जल्दी से मैं खाना खा लूँ
फिर मैं अपनी बेटी को पकड़ती हूँ, ठीक है? अल्लाह, फिर रोना शुरू हो गई है। मम्मा नहीं चुप हो रही है, मैं क्या करूँ? चलो, मम्मा बाहर उसके चलते हैं। पैनाडोल आज ड्रॉप्स और वो खाना खा लिया तुमने? मैंने खा लिया, मैंने आजो भी भाई चूरी चलते खाई। हैं। मैं बेबी से मैं आज पूरा टाइम मिली, मेरा गला इतना खराब हो गया। भूत बंगला गए, वहाँ गए, बहुत मजा आया। राइड्स भी इतनी ज्यादा उल्टे हुए, पता नहीं कैसी कैसी राइड लेके। यार मेरी बात सुनो, तुम बस उल्टे पुल्टे हो गया। सारी रात जो मैं जागती रही, उल्टे पुल्टे हम लोग होते रहे हैं। मैं आज घर नहीं आई स्कूल से डायरेक्ट, मैं पूरा दिन बाहर थी, लेकिन मुझे फातिमा ने बताया कि बेबी को 2 इंजेक्शन लगे, तो वो कैसी है? वो तेरे सामने ही है, रो रही बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब हुई है बेबी की, बुखार है अपनी उसको दोस्तों फुल को पे। बता रही थी। हाँ जी, और मेरी जान का टटा भी मैं मिलकर आता हूँ उससे। सब देख रहे हैं, सब सर। राबिया उसको एक इंजेक्शन और लगा। बेचारी फिर भी रो रही थी। आज तो बस ये है, राबिया उसको ना दुनिया की असलियत पता लग गई है कि ये दुनिया कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये दुनिया वाकई अच्छी चीज नहीं। राबिया को भी मेरे बाप तो याद यूद नहीं रहता, तो इट्स ओके। लेकिन उसके माँ बाप को तो याद होता है ना। ये अब उस टाइम का इंतजार है जब इसे वो क्या उसे कहते कल पड़े मम्स, हाँ। मेरे भी हुए थे ऐसे मोटा मोटा हो गया। नहीं, राबिया को उसको मम्स बोलते हैं। जब इसको हुए थे ना तब पता क्या कहते, मम्मा पापड़ खाने हैं। पापा कहते थे चिकन स्नैक्स खाने हैं अब। पापा खाने नहीं देते थे। हाँ, और पापा का एक ही पापा की बात होती थी, कुछ बीमार बंदा आ जाते और गंद खाओ, और गंद खाओ। मम्मा जो है ना वो फुल पहले वैसे होती थी, अब वो जब से इंजेक्शन लगे वैसे हो गई है। वो मासूम हो गई है। वो एक दो क्या दिन लगेगी फिर इंशाल्लाह ठीक हो ठीक जाएगी हो और बैक टू रूटीन आ जाएगी। बल्कि पहले से अब काफी बेहतर हो गई है। काफी बेहतर हुई है कल तो। ये वाला इंजेक्शन हुई है। आज वाले इंजेक्शन ने इतना तंग नहीं किया, कल वाले ने तो हाँ नहीं, कल वाला इंजेक्शन बहुत हैवी था। हाँ, डॉक्टर ने भी कहा कि उससे फोड़ा बन गया था ना, तो उसको आइस लगा के सेट किया है। पापा जी आपको क्या पता टीके का? मम्मा मैं टीका लगवाने लेके जाती थी तो सारी रात मम्मा जाके संभालती थी। आप भी रीपी तरह घर जाके सोते थे, नींदें आपकी फिर नहीं पूरी होती। अब बहुत सारे काम हमारे पास और होते हैं, खाली टीके नहीं लिखने। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है, इंजेक्शन तुम्हें लगता था उसके पैसा कहाँ से आता था? वो फ्री इंजेक्शन होता था पापा का इधर। काम होता था। फ्री होते हैं। ये हिफाजती टीके हैं, ये फ्री लगते हैं, ये इसके पैसे नहीं होते। हाँ, आपकी अपनी मर्जी होती है। पापा का काम होता था जहाँ से फास्टी इंजेक्शन लगना उसका पता करके आना कि कहाँ से लग रहा है। अच्छा, ये पापा। छाड़ना से ले आना। हाँ, स्पेशल आप भी मेरा फोन पकड़ के अरीब भाई को कॉल करिए। किसने कहा है कि हम पहले इसको रिकॉर्ड भी करेंगे कॉल को? क्या कहना क्या अरीब भाई को आप? अरीब को ये कहना है मैंने कि बेबी की दवाइयाँ उनकी गाड़ी में रह गई हैं, तो मुझे किसी तरह दवाइयाँ पहुँचाने। ये तो क्लास लगना बनती है उनकी। गाइस अब देखना अरीब भाई की क्या क्लास इधर लगती आया, है। आपकी मैंने क्लास लेनी। ये जरा मुखड़ा दिखाएं जाके उधर। अरीब भाई आप सो रहे हैं उधर, बड़ी बुरी बात है ये वैसे। मेरी बात सुनिए अरीब, आपकी गाड़ी में बेबी के ड्रॉप वो रह गई है, पैनाडोल रह गई, उसका ड्रॉपर रह गया, उसको बुखार है, उसको दवाई देनी है मैंने। अब इनको आना पड़ेगा। हाँ, वो गाड़ी में ही रह गया था, वो आयशा लेके नहीं आई थी पूरी। अब तो आपको आना पड़ेगा। 5 मिनट में हमारे पास चीजें आ जाएंगी। मुझे बताओ क्या क्या चाहिए। आहा कॉलिक ड्रॉप्स चाहिए उसको, आजकल कॉलिक का भी प्रॉब्लम हुआ है। कॉलिक ड्रॉप्स चाहिए, पैनाडोल चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ये सारी चीजें मुझे टाइम पे चाहिए बस। अब कैसे भी कर। अभी नींद में आप ही थोड़ा उनको टाइम तो दो उठने का यार। यार ये भी जाते साथ मैं मैं खुद नहीं आ रहा, मैं डिलीवरी करवा रहा हूँ। वाह क्या बात है। टेक्नोलॉजी मुझे लगा आप खुद आ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चाहिए मुझे बता दें। चलें ठीक है, जल्दी डिलीवर कराएं। बेचारी को बहुत बुखार है, उसकी तबीयत फिर खराब हो रही है, रोई जा रही है। इससे ज्यादा हो गया बुखार? हाँ, तेज हो गया। तब जब आई थी ना इंजेक्शन, इतना नहीं भी, वो दूध भी नहीं सही पी रही है, वो ऐसे ऐसे तंग कर रही है। मतलब तंग क्या बेचारी ने करना। पास रखो। खाला हीरा और राबिया खाला फुल उसके सर पे बैठी हुई है। मानो खाला तो सिर्फ आती है, प्यार करती है और निकल जाती है। मानो खाला की दोस्तें ही चले अपना, मैं आपको चीजें भेजती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ पिक्चर्स की, कॉलिक ड्रॉप्स की, तो वो भिजवा दीजिएगा ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। गाइस ये तो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ घर पे डिलीवर होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो भी मंगवाना मुझे बता दो, क्योंकि इस वक्त गाड़ी में जो रह गया वो तो वो दे के आने से रहे। तो अब वेट करते हैं कब तक जो है मेरी बेबी की मेडिसिन पहुंचती है। आप ये बेबी तुम्हारी सो गई, आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, इतने अच्छे ग्लिटर हैं। ठीक है, इस एक ग्लिटर के लिए ना आपको पूरी आई शेडो लेनी, आई शेडो पैलेट लेनी पड़ती है। उड़ रहा है ग्लिटर। हाँ, आई शेडो पैलेट लेनी पड़ती है। मैंने एक ही लिया और ये इतना सस्ता, कोई अराउंड 700-800 रुपए का एक है। यार हीरा, मुझे लगा तुम कहोगी कि कोई 100-200 रुपए की बहुत सस्ती, तुम कह रही हो 800 रुपए की। तो आप ही आई शेडो पैलेट 20-20 हजार की होती है, अच्छी वाली, बहुत अच्छे हैं ये। देखो दिखा मुझे। ओए होए ओए होए होए होए। मैंने देखा था सैलून में, वो यही इसी टाइप के ग्लिटर्स उन्होंने निकाल के रखे थे और वो यही यूज करती है। मैं खुद ले आई। यार ये अच्छे लग रहे हैं। किसी को तैयार करना तो मैं मेरे नेल कलर पे भी देख ग्लिटर लगा हुआ है।
हाँ तो मैं कह रही है नेल पॉलिश वाला है, लेकिन आईज वाला इसके साथ आई ग्लू लगा के लगाओ, इतने प्यारे लगते हैं। उठ गई है वो फिर उठ गई है। वो कह रही है मम्मा मेकअप की तरफ से ध्यान छोड़ो, से मेरे पे फोकस करो। लो जी भाई, हीरा ने में चमकीले वगैरह टेस्ट करा दिया। क्या हुआ है? वही दवाई, शुक्र है टाइम से पहुंच गई है। मेडिसिन जो है वो आ चुकी है। वेयर इज मेडिसिन? ये कौन गया बैठ दरवाजा खोलने? मिल गई है, आ जाओ। चलो भाई, पैनाडोल भी आ गया है और ये कॉलिक ड्रॉप्स भी आ गए हैं और ड्रॉपर इसके अंदर ही होगा, बस ठीक है। ओके डन हो गया। अब जाके मम्मा को कहते हैं कि वही अभी तो वो सो गई है, फिलहाल उठेगी तो फिर उसको जो है ना वो पिलाऊंगी। लो भाई अंदर आए हैं तो यहाँ पे तो माशाल्लाह इधर तो पूरे पापड़ों की चिप्स की सेल लगी हुई है। और मम्मा किधर गई है? मम्मा मुझे लगता है अंदर चली गई और यहाँ पे सिर्फ पापा अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है, दवाई शवाई आ गई है। अब जो है ना वो बस चलते हैं, जाके उसको दवाई देते हैं। फातिमा खाला आ चुकी है, सुला रही है। वो एकदम डर के उठती है। कुछ नहीं फातिमा कल तो ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ नाव्या, कुछ भी नहीं हुआ। देखो भाई, हीरा मोहतरमा प्रॉपर जो है वो नाव्या की सेवा करते हुए। और हीरा, मैंने उसके लिए ड्रॉप्स मंगवा लिए थे, ये पकड़ो और उसको पिलाओ। अभी मैं जब बैठी हुई थी एकदम से इसकी आवाज आई है, तो मैं डर गई। मैंने कहा इसको एकदम से क्या हो गया यार, वो इतना ऐसे रो रही है। उसको जैसे रोती ना, मुझे भी रोना आ जाता है यार उसको सुन के, इतनी क्यूट रोती है। चलिए भी गाइज, नाव्या को सेट वेट करके हम लोगों ने सुला दिया और उसकी जो है ना वो सारी हमने ट्रॉली सेट की है। ये वाली ट्रॉली जो है वो उसकी अभी तक फिट हुई हुई है। और मेरे इस वक्त सर में इतना दर्द हो रहा है कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं रहा। मुझे खाना है खाना और घर पे बने हुए दाल चावल। मैं बस खाना शाना खाऊंगी और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा दुआ करनी है मेरी बेटी के लिए, लाजमी, कि वो खैर खैरियत से रहे और उसका बुखार जो है वो उतर जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।